अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जिस पर हम आपको सुबह से ही अपडेट दे रहे हैं। खबर यह है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तटों से करीब 1 बजे के आसपास टकराया। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और मुंबई के ज्यादातर इलाकों में अभी भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर शाम 7 बजे तक कामकाज को बंद कर दिया गया है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। तूफान के खतरों को देखते हुए महाराष्ट्र में 21 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं गुजरात में भी एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात हैं। दोनों ही राज्यों में पहले से ही रेड अलर्ट जारी किया गया था। तो जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर निसर्ग तूफान, जिसको लेकर 3-4 दिनों से अलर्ट यहां पर किया जा रहा था, वो टकरा चुका है और मुंबई से सटे अलीबाग के तट पर करीब 1 बजे के आसपास ये तूफान टकराया है और अभी भी मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इस पर और ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और सूरत से हैं तेजस मोदी, और साथ ही आईएमडी से भी हम जानेंगे कि आगे इस तूफान का क्या होगा। सती देवी जी हमारे साथ आईएमडी की डीजीएम हैं। लेकिन सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि मुंबई के ताजा हालात क्या हैं। इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या अभी भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है? क्या ग्राउंड सिचुएशन आप देख पा रहे हैं? मृत्युंजय, जिस तरीके से मैं यहाँ कोलाबा में हूँ, कोलाबा के जो मच्छीमार कॉलोनी है उस कॉलोनी में हूँ, जिस तरीके से पहले ही एहतियात कर दिया गया था कि कोई भी मछुआरा समुद्र में ना जाए, लिहाजा उनके सारे बोट्स आप देख रहे होंगे कि किनारे पर हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में अभी भी तेज हवाएं हैं, बरसात हो रही है लेकिन बरसात बहुत तेज नहीं हो रही है, हवाएं जरूर तेज हैं। इन तेज हवाओं के चलते मुंबई के कई इलाकों में पेड़ अपने जड़ों से उखड़ के आ गए हैं, कई दीवारें टूटी हैं। जो घर के जो किनारे, समुद्र के किनारे जो घर थे, छोटे मोटे जो घर थे, वो मछुआरा कॉलोनियों में जो घर थे, उन घर के छप्पर उड़े हैं। इसके अलावा जो मुंबई से बाहर अगर बात करें, रत्नागिरी में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अलीबाग में हालात रायगढ़ में ज़्यादा ख़राब है। जिस तरीके से हवाएं वहाँ बहुत तेज़ चली हैं, हालांकि अब हवाएं धीरे धीरे कम हुई हैं, यानी जो स्ट्रेंथन है वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अभी भी जो अनुमान था, जिस तरीके से अंदेशा था कि ये बृहद पैमाने पर नुकसान होगा, लेकिन नुकसान हुआ है। नुकसान की अभी आकलन किए जा रहे हैं कि किस तरीके से और कहाँ नुकसान हुआ है। जैसे अब मैं बता दूं आपको कि राहत कार्य के लिए क्या किया गया था। पहले ही मुंबई के समुद्री किनारों से 30,000 लोगों को हटाया गया था, उन्हें अलग अलग सुरक्षित तरह से रखा गया था। इसी तरह से अलीबाग में भी एक अलग अलग शेल्टर बनाए गए थे और वहाँ भी उन्हें रखा गया था। पालघर में भी इसी तरह से अलग शेल्टर बनाए गए थे और लोगों को जो समुद्र के किनारे रहते हैं उन्हें आगाह किया गया था। एनडीआरएफ की टीम जो थी वो बराबर मुस्तैद थी। जो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टीम थी, लगभग 12 जो टीम थी वो पालघर, दहिसर और इसके अलावा मुरुंड और अलीबाग में तैनात थी, और इसके अलावा वलसाड़ में भी जो टीम थी वो तैनात थी। इसके अलावा जो ये कोस्ट गार्ड की 8 जो डिजास्टर की टीम थी वो मुंबई, पालघर और मुरुंड में तैनात थी। अब इन तैनातियों के साथ साथ ये भी जरूर था कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, यानी इससे होने वाले नुकसान को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की गई है। फिलहाल अगर ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट में जो समुद्र की हालात देख रहे हैं उसी तरह से रफ सी है। हवाएं काफी तेज चल रही हैं, हालांकि बरसात अभी तक रुकी हुई है। जो असर है, यानी जो समुद्र की तरफ से लगभग 110-120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, वो फिलहाल कम है। जी मृत्युंजय। हाँ, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अब हवा की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, और हमारे साथ आईएमडी की साइंटिस्ट सती देवी जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अब आप लोगों का आकलन क्या है, क्योंकि अब अलीबाग के तट से टकरा चुका है, मुंबई में बारिश हो रही है अभी हवाओं के साथ। अब क्या मुंबई में कब तक ये बारिश होगी और कब तक ये हालात सामान्य होंगे? आपको पता है ये निसर्ग बोल के वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 12:30 और 14:30 के बीच में ये महाराष्ट्र कोस्ट क्रॉस किया है, और 14:30 के ऑब्जर्वेशन के अनुसार ये सिस्टम अभी अलीबाग के वेरी क्लोज टू द साउथ ईस्ट ऑफ अलीबाग में पड़ा है,
मुंबई से वो ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर साउथ ईस्ट में पड़ा है। और उनका करंट इंटेंसिटी अच्छा। अभी भी मैक्सिमम विंड एसोसिएटेड विद दैट 90 to 100 kmph है, किलोमीटर पर आवर, 90 to 100 kilometers per hour, and in occasional gusts it is going up to 110 kilometer per hour. If you see the wind speed recorded Okay. Around 14:30 at Alibag, it was around 102 kilometers per hour. And this in the coastal districts there had been rainfall also. That Alibag till from morning 8:30 to this 14:30, Alibag has recorded almost 45 millimeter. Ratnagiri around 38, Kolaba, Mumbai में Okay. Kolaba 23 millimeter. This is the way of this rainfall activity. And this particular system, it is still maintaining the intensity of a severe cyclonic storm. However, ये नॉर्थ ईस्ट के तरफ, नॉर्थ ईस्ट Okay. वर्ड मूव आने वाला है और अगले 6 घंटे के अंदर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा, वीकेंड होके साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। और इनका ज्यादा असर हो गया है रायगढ़ Okay. डिस्ट्रिक्ट में और adjoining एरियाज हो मुंबई एंड थाने। However, ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 आवर्स ये जो तेज हवा अभी चल रहा है 3 घंटे के बाद उसमें थोड़ा वीकनिंग हो जाएगा। और अनदर थिंग, ये टाइडल वेव्स भी अच्छा। वो क्रॉसिंग के टाइप पर अबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड ऑलमोस्ट 1 to 2 meters अबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड हुआ था रायगढ़ एज वेल एज मुंबई एंड थाने डिस्ट्रिक्ट। However, ये भी अभी सिस्टम तो क्रॉस हो गया है और इट इज मूविंग अवे नो, तो ड्यू टू दैट स्लोली वो भी कम होते जाएंगे। ओके, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिर ये तेज बारिश आपने कहा कि धीरे धीरे कम हो जाएगी, कब तक कम हो जाएगी मैम? क्या हम ये इस बात की उम्मीद करें कि कल ऐसे हालात नहीं रहेंगे, कल तेज हवाएं नहीं चलेंगी, मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश नहीं होगी? कल के लिए क्या अनुमान है? मैं बारिश के बारे में नहीं, है हवा के बारे में बताया। बारिश तो होने वाला है आज, तो आपको साइक्लोन है वो उनका वीकनिंग होने तक अभी नॉर्थ ईस्ट के तरफ जा रहा है ना, तो एक्चुअली कोंकण गोवा एज वेल एज मध्य महाराष्ट्र ऑल्सो, मध्य महाराष्ट्र हमारा पूना वो सब आता है ना, वो सब इलाकों में भी आपको भारी वर्षा का संभावना ठीक है। तो है। और ये भारी वर्षा अभी हो रहा है उनका कल से थोड़ा कल कम हो जाएगा, बट आज के दिन बारिश का संभावना तो है, तेज बारिश का संभावना तो है। ओके, तो ये बिल्कुल साफ है कि आज तेज बारिश की संभावना बनी हुई है, कल बारिश कम होगी, हवाएं भी कम होंगी। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। अब चलते हैं सूरत, जहां से हमारे संवाददाता तेजस मोदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेजस, सूरत के क्या हालात हैं तूफान को लेकर? हेलो तेजस, अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है। तेजस से हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक अच्छी बात है जो अभी आईएमडी के साइंटिस्ट ने हमें बताई कि आज तो भारी बारिश की संभावना है, लेकिन कल से हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजीव रंजन, मुंबई की ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए, और कि किस तरह से हालात मुंबई के देखने को मिल रहे हैं, क्या ग्राउंड तैयारी मुंबई में इस तूफान को लेकर की गई है, ये डिटेल हम तक पहुंचाने के लिए।